हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में जो डिस्कशन किए गए अभी तक पॉलिनोमियल में, आशा आप लोग सब कर चुके होंगे और किसी तरह से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रयास अधिकतम यही होता है कि आपको पूरी तरह से कंटेंट को समझा दिया जाए ताकि किसी तरह का सवाल आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमेशा वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं चलिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, क्योंकि आप सामने रखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से समस्याएं आती हैं और समाधान कैसे किया जाता है। तो चलिए हम इसी कड़ी में एक्सरसाइज 2.3 की ओर चलते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन द फॉलोइंग केस। यानी है क्वेश्चन लिख देते हैं डिवाइड the polynomial px by the polynomial gx and find quotient and रिमाइंडर। तो आपका पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx आपका है x स्क्वायर माइनस 2। ये आपकी प्रॉब्लम है। तो जब भी हम डिवीजन इस तरह का पोलिनोमियल का करते हैं तो हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल है, उसको आप जरूर ध्यान में रख लीजिए। वो क्या है, इसको यहाँ लिख देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल। इस तरह से है px इज इक्वल टू gx इंटू qx plus Rx, where degree of Rx is less than degree of Gx and degree of Px is greater than degree of Gx। तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपका डिवीजन होता है पोलिनोमियल है। इस फैक्ट को ध्यान रखें और इसी तरह से हम काम करते हैं। तो आपका क्या करना है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, हमको qx निकालना है और rx निकालना है। तो इसके लिए जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका सहारा हम लेते हैं। कैसे करते देखिए, आप जानते ही हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई gx यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2। इससे आप डिवाइड कीजिए। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ देखिए आप यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब होने का मतलब है कि यहाँ एक्स का पावर 2 है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, क्योंकि जब ही आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको x से मल्टीप्लाई करके और तब अपना काम कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x बन जाएगा। इसको हम लोग कोशिश करते हैं जैसा जो टर्म है उसके नीचे लिखने के लिए, लिख दिए। ये आपका पहला है। अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप है क्या, माइनस करना। माइनस चूंकि यहाँ प्लस साइन है इसलिए माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन करने करते हैं कैंसिल हो गया, बचा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x एंड माइनस 3। ये आपका प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर आपको एक टर्म है माइनस 3x स्क्वायर, इसकी डिग्री बराबर है, तो एक मल्टीप्लाई ले लीजिए माइनस 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 यहाँ दे दें। इस तरह से आपका टर्म हुआ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6।
चूंकि यहाँ माइनस है तो आप यहाँ प्लस दे दीजिए, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस दे दीजिए, तो आपका टर्म में कैंसिल हो गया, बचा 7x - 9। अब यहाँ देखिए डिग्री रिमाइंडर का 1 है और डिवाइडर का डिग्री है 2, इसलिए फर्दर डिवीजन संभव नहीं है। तो क्या देखेंगे यहाँ पर, हियर what is called qx is equal to, that is quotient x minus 3 and rx remainder is equal to 7x minus 9। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से हम काम कर लिए, डिवाइड द पोलिनोमियल px by the polynomial gx and find the quotient and remainder, ये हमारा काम, यही आंसर है। तो आप समझ गए। वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर बैठा कर चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इसी तरह से है, px है x4 - 3x² + 4x + 5 और आपका डिवाइजर है x² + 1 - x। तो हमको लग रहा है कि प्रॉब्लम सिमिलर है, जिस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन को किया इस तरह से सेकंड थर्ड को आप कर सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि किसी तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप आराम से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 यहाँ इसमें कहा जा रहा है check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। यानी हमको दिखाना है कि second polynomial first polynomial is a factor of the second polynomial or not। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। टू का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है t² - 3, 2t4 + 3t² - 90 + -12। ये आपका प्रॉब्लम है। t² - 3, 2t4 + 3t3, 2t4 + 3t3, सॉरी 2t4 + 3t3 - 2t²। Let us verify the question again. The second polynomial here is 2t4 + 3t3 - 2t² - 90 -12। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल है t² - 3 और सेकंड पोलिनोमियल है 2t4 + 3t3 - 2t² - 90 -12। तो चेक करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो इस सिचुएशन में यानी दिखाना है, we have to show that t² - 3 is a factor of px ले लीजिए आप 2t4 + 3t3 - 2t² - 90 + -12। इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए, फैक्टर होने के लिए जरूरी है कि रिमाइंडर मस्ट बी 0। यानी हम px में यदि tq pt कर दीजिए आप, फंक्शन ऑफ यस pt पोलिनोमियल को यदि t² - 3 पूरी तरह से डिवाइड कर देता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो फर्स्ट पोलिनोमियल है सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो चलिए, हमारा उद्देश्य है रिमाइंडर को चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। चलिए देखते हैं।
3 डिवीजन करते हैं, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे t² माइनस 3 से, तो आप देखिए फिर उस तरह से 2t4 है, तो 2t4 होने का मतलब है कि 2 से तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे या 1 मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, दूसरा होगा t², ये t² हुआ, तो 2t² को रफ वर्क हम यहाँ करते हैं। बहुत जरूरी है रफ वर्क करना, कभी भी गेस नहीं करना है, आप हमेशा कोई भी काम करें रफ वर्क करके ही करें। 2t² से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा जो पोलिनोमियल है t² माइनस 3 से, क्या बनेगा 2t4 माइनस 6t², ये हमारा बन गया। तो इस तरह से आप यहाँ लिख दीजिए 2t4 माइनस 6t² माइनस 6t², इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए। तो कैंसिल करने के बाद ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा 3t³ प्लस 6t² माइनस 2t², यानी प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12, या फिर दूसरा देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3, पहले 3 चाहिए तो 3 के लिए 3 लिख दीजिए आप, और क्या चाहिए दूसरा मल्टीप्लाई t चाहिए, चलिए यानी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3t से, 3t इंटू t² माइनस 3, क्या बनेगा 3t³ माइनस 9t, यस देखिए इसको 3t³ माइनस 9t लिख दिए, फिर आपका ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हुआ, फिर ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा 4t² माइनस 12 बच गया। और फिर आपका एक मल्टीप्लायर क्या होगा, एक तो 4 होगा ही होगा, 4 ही होगा सिर्फ अकेला, क्योंकि 4 से अब इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 4t² माइनस 12, 4t² माइनस 12, ये आपका रिजल्ट आया, यानी माइनस एंड प्लस, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो हियर ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम में जो पोलिनोमियल बताया गया था वो क्या था, px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। तो रिमाइंडर जो 0 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप क्या देखेंगे, px बिकम्स qx इंटू gx, यानी qx इज ए फैक्टर ऑफ px, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी हमेशा दोनों जो है एक दूसरे इसका फैक्टर होगा, तो हम तुरंत कर सकते हैं therefore t² minus 3 is a factor of pt, हम डायरेक्ट करके आंसर दे देंगे, ये आपका प्रूफ होगा। इस तरह से आपका सेकंड भी हो गया। इसी तरह से इसमें सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट भी है, सेम पैटर्न को फॉलो कीजिए, जो लाइक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको टेक्निकली साउंड करना कि कौन सा सवाल कैसे किया जाता है। तो आप समझ गए, उद्देश्य है डिविडेंड में डिवाइजर से डिवाइड कीजिए, यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर विचार करते हैं। इस क्वेश्चन में यस लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। क्वेश्चन वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3, ऑब्टेन all other zeros of 3x is 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x
minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root over 5 by 3। ये हमारा इक्वेशन। चलिए इसको देखते हैं। आप जानते हैं सॉल्यूशन इसमें क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। इसके दो जीरोस दिए हुए हैं, एक है जीरो रूट 5 by 3 और दूसरा है माइनस रूट 5 by 3। चूंकि जीरोस हैं, कहने का अर्थ है यदि रूट 5 by 3 को यहाँ बैठा दिया जाए इसमें तो इस पोलिनोमियल को जीरो कर देगा। उसी तरह से भी है। तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं आप देखिए, ऐसे करते हैं। सिंस रूट 5 by 3 and minus root 5 by 3 are two zeros of polynomial px। हम px कर दिए, इसको लिखने की जरूरत उतना बड़ा नहीं है, आप इसको px पहले हेडिंग बना दीजिए। therefore x minus root 5 by 3 and x plus root 5 by 3 are the two factors of px। ये दोनों px के फैक्टर हो गए। जब दोनों px के फैक्टर हो गए तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो टर्म आएगा वो भी फैक्टर ही होगा। therefore x minus root 5 by 3 into x plus root 5 by 3 and this is equal to x square minus 5 by 3 is a factor of px। इस तरह से हमारा है, इसका फैक्टर px हो गया। यानी यदि इससे डिवाइड किया जाए इस पोलिनोमियल तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं जो भी क्वोशेंट आएगा उस क्वोशेंट से हम दूसरे फैक्टर्स की तलाश कर लेंगे। तो चलिए हम डिवीजन की ओर चलते हैं। तो डिवीजन में क्या करते हैं देखते चलिए। आप यहाँ पर डिवाइड कीजिए 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये आपका पोलिनोमियल है, इसमें आप डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 5 by 3 से। तो क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब चलिए डिवीजन के लिए जो मल्टीप्लायर यूज करते हैं, यहाँ इसका मल्टीप्लायर क्या होगा, चूंकि x स्क्वायर है और यहाँ 3x4 है तो एक मल्टीप्लायर तो 3 होगा ही होगा। अब चूंकि यहाँ पर x स्क्वायर है तो एक x स्क्वायर भी होगा। जैसा बताए थे चूंकि ये टर्म बड़ा है तो आप साइड वर्क रफ के लिए बना लीजिए, कर लीजिए रफ। 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये आपका हो गया 3x4 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 5 by 3। 3 इज कैंसिल, यानी 3x4 माइनस 5x स्क्वायर, ये आपका टर्म है। तो लिख लीजिए 3x4 माइनस 5x स्क्वायर, ये आपका होगा। अब जो टर्म बचा है माइनस कीजिए, आप प्लस कीजिए, इसके बाद इसको कैंसिल कीजिए तो आपको बचा 6x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 यानी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये आपका रिजल्ट आया। अब नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, चूंकि ये 6 है तो 6 लाने के लिए आपको 6 तो लाना ही पड़ेगा, 6 तो मल्टीप्लाई लाना ही होगा। x³ है, x स्क्वायर यहाँ है तो एक x भी लाना होगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6x से, तो 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3। रिजल्ट आपका क्या आएगा, 6x³ माइनस 6x इंटू 5 by 3 यानी 3 2 जा 6 यानी 10 यानी 6x³ माइनस 10x, ये आपका है। चलिए लिखते हैं 6x³ माइनस 10x, ये कर दिया, ये माइनस हुआ और यहाँ प्लस हुआ, फिर कैंसिल कीजिए बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। उसी तरह से आप फिर मल्टीप्लायर चूज करेंगे, एक तो 3 होगा ही होगा, 3 ही होगा और कुछ नहीं। सिंपल है, राइट कर सकते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 by 3 5।
यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर इज माइनस ए प्लस है तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो उद्देश्य था पूरा हो गया। हमारा उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन को प्राप्त करना। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। तो लिख लेते हैं। Let us write the question. So here quotient, here quotient is equal to 3x square plus 6x plus 3. अब 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये होगा 3 यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दो जीरोज और कौन बन जाएंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 एंड -1। देयरफॉर क्योंकि 4 डिग्री का है तो 4 जीरोज होनी चाहिए। देयरफॉर अदर टू जीरोज आर -1 एंड -1। इस तरह से हो गया, ये आपका आंसर आया। जैसा प्रश्न पूछा गया था उस तरह से उत्तर दे दीजिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4। Yes, see latest question 4. Question 4 क्या है? On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainders were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. आपको gx निकालना है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 को अपने हिसाब से लिखते हैं। अपने हिसाब से लिखने का मतलब है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल की डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हम px, qx और gx की भाषा में लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर px क्या है। On dividing this here px is x cube minus 3x square plus x plus 2। px से मान लीजिए कि लिखा ही है on dividing this by polynomial gx। तो polynomial gx करना है, gx आपका डिवाइजर है, ये आपको निकालना है। on dividing polynomial px by gx, the quotient remainders were given। quotient qx is equal to x minus 2 and remainder rx is equal to minus 2x plus 4, ये आपका है। फाइंड gx, हमको gx निकालना है। तो इसका तो सिंपल सा टास्क है कि आप डिवीजन एल्गोरिथम का सहारा लेंगे। बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल रिजल्ट क्या बनेगा, px इज इक्वल टू gx इंटू qx, आपका gx है प्लस rx। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर क्या क्या है। दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx कितना आपका है, अननोन है, चलिए लिख देते हैं। qx कितना है, x माइनस 2, और rx कितना है, ये आपका है माइनस 2x प्लस 4। चलिए कर दिया। तो gx को पहले क्लियर कर लीजिए। gx कितना हुआ, हियर gx is x minus 2x minus 3 is equal to x minus 2 is equal to, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए तो कितना हो जाएगा, x क्यूब
माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4। हमारा उद्देश्य होता है जो टारगेटेड पॉइंट है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो टारगेट gx है तो gx वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले लिया। बार बार हमेशा चेक करते चलिए कि आपने जो लिखा है सही लिखा है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। माइनस 2x चला जाएगा उधर तो प्लस 2x होगा और प्लस 4 माइनस 4 होगा, करेक्ट। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, क्योंकि x प्लस 2x मिलकर के 3x बनेगा और प्लस 2 माइनस 4 मिलकर के माइनस 2 बन जाएगा। ये आपका gx आया। तो gx कितना हुआ भाई, x माइनस 2 डिवाइड कर दीजिए x माइनस 2, तो आपका डिवाइजर मिल गया। अब आप gx को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को आप डिवाइड कर दीजिए x माइनस 2 से, तो आपको मल्टीप्लायर एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 2x माइनस प्लस एंड देन प्लस कैंसल माइनस 3x स्क्वायर प्लस x 5x माइनस 2, ये आपका रिजल्ट आया। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लायर क्या होगा, माइनस 3x, क्योंकि पहला आपका मल्टीप्लायर एक्स स्क्वायर है, इसलिए अगर आपकी सलाह देते हैं सही है, कोई बात पकड़ में आ गई। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हुआ, तो माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर जहाँ रहेगा, एक जरा सी गलती बहुत सारी गलती करवा देता है। चलिए फिर से कर लेते हैं, इसको आप चेक कीजिए। आपका मल्टीप्लायर यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड कर रहे हैं आप x माइनस 2 से। चलिए देखते हैं। तो एक्स क्यूब है तो मल्टीप्लायर आपका एक्स स्क्वायर होगा क्वेश्चन के लिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये आपका माइनस है और एक प्लस है, कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो माइनस एक्स टर्म ले लीजिए, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर आपका एक प्लस हो गया है, माइनस है x माइनस 2 प्लस 1 कर देंगे तो आपका x माइनस 2 बन जाएगा, इसलिए रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हो गया। Therefore gx is what? gx is x square minus x plus 1, सॉरी gx है ना, gx यानी कोसेंट क्या है, आप देखिए यहाँ से कोसेंट, एक मिनट जस्ट a minute, let us verify once again. On dividing this by yes, तो हमारे पास जो gx की वैल्यू थी निकल गई, क्योंकि x माइनस 2 हमारा डिवाइजर है, therefore रिमाइंडर इज 0, therefore हमारा जो gx आया, कितना बचा भाई gx, तो इसमें इससे आप डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका डिवाइजर बचा वो gx हुआ, दैट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, दिस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, या ऐसा। तो क्लियर हो गई। जो प्रोसेस फॉलो किया एक बार फिर से देख लेते हैं। px दिया हुआ है, कोसेंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, हमको gx निकालना है, तो हम क्या करें, डिवीजन लूथिंग का सहारा लिया, तो px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, तो जो दिया था लिख दिया, px लिख दिया, gx चूंकि जरूरत है gx लिख दिया, कोसेंट की जगह x माइनस 2 लिख दिया, रिमाइंडर की जगह माइनस 2x प्लस 4 लिख दिया, इसको लिखकर सिंप्लीफाई किया, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन gx का मल्टीप्लायर x माइनस 2 आया, तो x माइनस 2 से डिवाइड करके जो भी आउटपुट हुआ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिख दिया, यही आपका gx हुआ, दिस द आंसर। ये क्वेश्चन 4 है। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, इसको अभ्यास देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको लगना चाहिए, आप फिर एक मिनट डिस्कस कर लें फिर आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन 5 डिस्कस क्या करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जब बना लेंगे तो अंदर से एक खुशी का अनुभव होगा, तो जब आपकी खुशी का अनुभव हो तो लगे कि आपकी लर्निंग पूरी तरह से सही हो रही है,
जहां आप सोचेंगे कि हम गेस कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, तो आप मान कर चलिए कि आप गलती कर बैठेंगे। कि क्लास 10th एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्लास हमारे एजुकेशन सिस्टम माना जाता है जिस पर हायर सब्जेक्ट की भार होती है। हायर जो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका बेस क्लास 10th ही होता है। क्लास 10th को ऐसा बनाया गया है ताकि पूरे मास जितने भी हमारे पॉपुलेशन है सब सीख सके, इतना सीख जाए ताकि वो अपना दिनचर्या हर काम वो कर सके। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम प्रयास करते हैं कि आपको हर मटेरियल को बढ़िया से दें, क्योंकि इतने वर्ष अनुभव होने के बाद भी बहुत वर्षों से काम किए इस क्षेत्र में, हम जब भी आपके पास वीडियो लेसन बनाते हैं तो हम इस हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सोच लेते हैं कि कौन सा इजीएस्ट और कौन सा आसान मेथड होगा, ताकि आपके मन में बैठ जाए और आप खुशी का अनुभव करने लगें। चलिए, हम बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं, किसी तरह से किसी सवाल को बनाने में टेंशन का अनुभव नहीं करवाना चाहते आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिकली ये टिपिकल होगा, तो टिपिकल क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करते चलिए देखते हैं। यहाँ बोला है गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। हमको पी एक्स चाहिए, ध्यान रखिए, पी एक्स चाहिए, फिर दूसरा चाहिए जी एक्स, फिर आपका आर एक्स चाहिए, क्यू एक्स चाहिए, और आपको आर एक्स चाहिए। फाइंड पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स, फिर सेटिस्फाई द डिविजनल लॉगरिथम। डिविजनल लॉगरिथम को सेटिस्फाई करना चाहिए, शुड सेटिस्फाई लिख देते हैं, शुड सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिथम, इसको डिवीजन एल्गोरिथम से सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड द फर्स्ट वन इज व्हाट, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, बस ध्यान रखिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। दूसरा है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तीसरा है डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के हाईलाइट कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले आप हाईलाइट कीजिए डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल्स, इसको पहले हाईलाइट कीजिए। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, जस्ट सी पी एक्स डिविडेंड डिवाइजर जी एक्स इंटू कोसेंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल हो गया। बाकी कंडीशन आप जानते ही हैं कि आर एस की डिग्री है, एक ही चीज़ को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टूड है, समझ लेते हैं कि आर एस की डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री जी एस के डिग्री से हमेशा छोटा हो, पी एक्स की डिग्री जी एक्स के डिग्री से हमेशा बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें। चलिए हम लोग चलते हैं, पहले लेते हैं। पहला क्या है आपका कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो पहले हम सर्च करते हैं कि पी एक्स कहाँ है और जी एक्स कहाँ है, क्यू एक्स कहाँ है। यस, तो पी एक्स हमारा यहाँ पर है और क्यू एक्स है यहाँ पर। ये दो चीज हमको दिखाना है, दिया हुआ है कि ऐसा पोलिनोमियल तैयार कीजिए ताकि आपका पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री आपस से बराबर हो जाए। चलिए, हमारे पास जी एक्स और आर एक्स का कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन हमको करना है, क्योंकि शुड सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम कह रहा है। चलिए, आप यहाँ पर अपने से कुछ लिख दीजिए, कुछ पोलिनोमियल लिख दीजिए। लिख चलिए, नो प्रॉब्लम। लेट अस राइट, लेट पी एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अपने लिए बहुत आसान सा पोलिनोमियल लिख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में हमको सुविधा हो। सारा चीज आपको बता दे रहे हैं। और QX ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, ये दोनों की डिग्री क्या हो गई भाई, ये डिग्री ऑफ px मस्ट इक्वल टू डिग्री ऑफ, मस्ट क्या है, डिग्री ऑफ QX, क्योंकि इज इक्वल टू 2। px की डिग्री 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है x,
का 2, यहाँ भी x का पावर 2 है, इससे दोनों का डिग्री हो गया 2। इस तरह से दोनों को डिग्री 2 हो गई। हमारा एक पार्ट तो फिर क्लियर हो गया। अब हमको चाहिए क्या चीज़ भाई, हमको अब जी सर्च करना है और RS सर्च करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने से कुछ दिमाग लगाइए, फिर एक अपने से, चूंकि आप फ्री हैं यहाँ पर करने के लिए, सो दैट इज टू सेटिस्फाई इन सच ए मैनर कि हमारा डिग्री में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए कि आप GX को कोई एक ऐसा वेरिएबल डाल देते हैं, x+1 दे देते हैं या x ही दे देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, QX जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x³ बन जाएगा, तो नहीं होना चाहिए। यानी ऑब्वियस है कि GX हमारा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा ही होगा, GX हमारा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा और RS भी कांस्टेंट ही होगा। तो वी फाइंड GX and RX must be a constant polynomial, ये हमारा होगा ही होगा। तो आप लिखिए, अपने से लिख लीजिए, पहले तो आप GX को लिखिए, फिर बाद में RS की तैयार करते हैं। लेट GX इज, चलिए हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। GX को 2 ले लीजिए, RS के बाद में सोच लेंगे। तो आप क्या कीजिए कि PX में 2 से डिवाइड कर दीजिए। PX आपका क्या है, 2x² प्लस x प्लस 1, इसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे किससे, GX से। क्वेश्चन आपका क्या है, x² प्लस 1 है, x² प्लस 1 है, ये आपको रखना ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन से आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपका रिजल्ट आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2x² बन जाएगा प्लस 2 बनेगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस, यहाँ भी माइनस कर लिया तो क्या बचा, x माइनस 1 बच गया। यहाँ x माइनस 1 है। अब यहाँ देखिए कि जो डिग्री हमारा, जो डिवाइजर का जो डिग्री है वो 2 है। रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा है व्हाट इज कॉल्ड x माइनस 1। तो अब चलिए यहाँ से चलते हैं, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। डिग्री ऑफ px की डिग्री ऑफ qx, px की डिग्री और qx की डिग्री बराबर है, ओके। तो हो गई काम हमारे। तो हम यहाँ से x² प्लस 1 हम ले लिए हैं, क्वेश्चन ले लिए हैं, x² प्लस 1, और आपका रिमाइंडर यहाँ पर, चूंकि इसकी डिग्री 1 है और इसका डिग्री 0 है, तो ऐसी संभावना जब बन गई तो यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा कुछ। क्या सोचना है, चलिए थोड़ा विचार करते हैं। डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx इक्वल टू 2, यस। तो कांस्टेंट यहाँ पर हमारा दिखाई पड़ रहा है 2x² प्लस 2, 1 माइनस 2 इज x माइनस 1, क्योंकि x को हटाने के लिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब ही आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ करेंगे तो आपका एक डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आप क्या करोगे ताकि समस्या का समाधान हो जाए, यस, qx and rx must be a constant polynomial, ओके, यस। तो चलिए, हम लोग का जो चॉइस था px में, हमारा एक चॉइस था, तो px को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम। px को कैसे मॉडिफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। px को आप मॉडिफाई कर दीजिए। इसके लिए बेहतर है कि आप ऐसा करें, क्योंकि डिग्री बराबर दिखानी है, नो प्रॉब्लम, डिग्री 2 ही दिखाना है, यस। तो अब चलिए, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। हमको x लाना है, x लाना है तो क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। यानी 2 को आप क्या कर रहे हैं, 1/2, 1 से, पहले बताया कि आपको फ्री करना चाहते हैं। 2 को 1/2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x, तो क्या हो गया x, क्लियर। बाद में हम क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रायोरिटी हम px को दे रहे हैं, प्रायोरिटी हम px को दे रहे हैं, हम प्रायोरिटी qs को नहीं दे रहे हैं। qs हमारा चेंज हो जा रहा है, हम लिख देंगे qs को, नो प्रॉब्लम।
क्योंकि डिग्री में कोई चेंज नहीं होने वाला है। यस, एक्स बचा है, एक्स, और फिर आपका क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ एक्स से, तो कितना हो गया आपका 2। आप इसको बारी बारी से चेक कर लें, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जस्ट फिर से एक बार चेक कर लेते हैं ढंग से। तो QX की जो हमारा जो प्रॉब्लम है, हम इसको लिख देते हैं। हमको QX सर्च करना है जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, छोटा सा मॉडिफिकेशन है, नो प्रॉब्लम। ऐसे मैथमेटिक्स में हमेशा आपको पहलू आएंगे, क्षण आएंगे जिसमें आपको मॉडिफाई करते चलना होगा। तो चलिए, आप एक कांस्टेंट पोलीमीटर कर ही दिए हैं, नो प्रॉब्लम। तो पहले px ले लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, हम px को कर दिए, पहले px को हम हाईलाइट कर दिए। ये आपका gx है, यही रखेंगे, नो प्रॉब्लम। px हमारा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका जो डिवाइजर है वो 2 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा, यदि x स्क्वायर एक मल्टीप्लाई ले लेते हैं तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर। एक एक करके चलिए, नो प्रॉब्लम, माइनस कर लीजिए, कैंसिल हो गया। फिर आपका क्या आया, x बना और प्लस 1 बन गया। अब x प्लस 1 है तो x को हमको हटाना है, जैसे पहले देखे थे, इसको आप हाफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, हाफ इंटू 2 यानी x, दैट्स ऑल x। ये माइनस कर दीजिए, क्या बचा आपका 1 बच गया। तो हमारा काम पूरा हो गया और वर्क इज ओवर नाउ। देयरफॉर कोसेंट की x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस हाफ x एंड रिमाइंडर rx इज इक्वल टू 1। तो और आपका gx हो ही गया, gx आपका क्या है, चूंकि हम डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हुए काम किए हैं, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। पहले बताया था ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग को लगाना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि पूरे ब्रेन को अप्लाई करना है, आप गेस कर नहीं सकते हैं इसमें कभी, इसलिए कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। तो आप एक बार फिर से समझ लें, हम यहाँ पर प्रायोरिटी px का दिए हैं, qx को छोड़ दिए और आपको क्लियर कर दिए कि हमारा px और gx और rx जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल ही होगा, कर दिए, ये आपका रिजल्ट आ गया। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कोई जरूरी कि इसको रटना है, आप कोई भी ले सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं सेकंड की ओर। तो सेकंड क्या है इसको देखिए, सेकंड हमारा है डिग्री ऑफ सेकंड, यस, डिग्री ऑफ QX इसे बोलो डिग्री ऑफ RX, यानी RX की डिग्री और QX की डिग्री बराबर है। फिर आप सोचिए यहाँ से, QX की डिग्री और RX की डिग्री A है, QX यहाँ पर है और RX यहाँ है, दोनों की डिग्री यहाँ पर बराबर दिखा दी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर PX सर्च करना है और GX सर्च करनी है, तो डिग्री QX का और RX का बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ कर लेते हैं, यहाँ भी आपको फ्री करना चाहते हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं है, किसी तरह से नहीं चिंता करना, नया मॉडिफाई फ्री हो जाएगी। लेट कैसे फ्री हो जाए, लेट QX इज इक्वल टू, चलिए x प्लस 1 कर लेते हैं, अपने हिसाब से बहुत आसान सा वर्क लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हमको। RX भी ले लीजिए, RX को आप कोई वेरिएबल ही ले लीजिए, x कर लीजिए, दोनों की डिग्री बराबर हो गई, नो प्रॉब्लम। QX को x प्लस 1 ले लिया और RX को x ले लिया। अब आप चलिए एक GX आपको सर्च करना है, तो GX सर्च करना है तो GX में आप फ्री हैं, GX कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन हमारे यहाँ था, हम यहाँ भी मॉडिफाई करेंगे बाद में, लेकिन हमारा जो फ्री है, फ्री हमारा क्या है, GX फ्री है, we are free to take GX,
टेक जी एक्स ऑफ आर ओन, बिल्कुल अपने हिसाब से आपको हम करके दिखा रहे हैं, इसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो जी एक्स ले लीजिए, लेट जी एक्स इज, कोई ले लीजिए आप, मान लेते हैं हम सेकेंड डिग्री का टर्म ले लेते हैं, ले लीजिए सेकेंड डिग्री टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए, हम सेकेंड डिग्री टर्म ले लिए। अब आप चलिए क्या है, देखो पी एक्स क्या बन जाएगा आपका, पी एक्स बन जाएगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, सिंपल सी बात है, क्लियर है। जी एक्स को फ्री कर दिया, तो जी एक्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू एक्स कितना लिए थे पहले हम, एक्स प्लस 1, और आपका आर एक्स कितना हुआ था, एक्स, बिल्कुल फ्री, किसी तरह से कोई टेंशन लेना नहीं। और आगे चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर से सबको कीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, क्लियर है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 प्लस इंटू 1 1 एंड एक्स, सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका डिवीजन रूल को सेटिस्फाई कर गया। तो देयरफॉर px इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, gx कितना आया भाई, gx आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, आपका qx कितना आया, kx आ गया एक्स प्लस 1, rx कितना आया, rx x आ गया, rx आपका x आ गया, तो नो प्रॉब्लम, ये आपका आंसर है। तो हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे हमारे अप्रोच को, बहुत इजी अप्रोच है, कोई टेंशन लेना नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट आपका है थर्ड, डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ उसी पर प्रेशर डाल रहे हैं जहां हमको चाहिए प्रेशर देने के लिए, तो कर लेते हैं। डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या है, इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिंस डिग्री ऑफ आर एक्स is equal to 0, therefore it is a constant polynomial, constant polynomial, क्या समझ गए। चलिए ले लीजिए, लेट आर इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, हमें 3 ले लीजिए। अब आप चलिए, चूंकि आपको क्या सोर्स करना है, आपको पी एक्स निकालना है, आपको क्यू एक्स निकालना है, आपको जी एक्स निकालना है, इतने 3 टर्म आपको निकालने ही निकालने हैं। चलिए पहले इसको हम सजा लेते हैं, सजाना मतलब यहाँ सजाना, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, चलिए ये कर दिया, आर एक्स तो 3 आपका हो गया, तो आर एक्स को 3 कर दीजिए, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस 3 कर दिया। अब आप चलिए क्या होना चाहिए, आपको क्यू एक्स मालूम करना है, आपको सॉरी जी एक्स मालूम करना है, आपको क्यू एक्स मालूम करना है, एक आपको पी एक्स मालूम करना है। तो चलिए पी एक्स पर हिसाब करते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज हमको निकालने हैं। तो लेट जी एक्स इज एक्स प्लस 1, बहुत सिंपल सा टर्म लेके चल रहा है ताकि हमको कोई परेशानी नहीं हो, एंड क्यू एक्स इज डाल दीजिए, एक्स डाल दीजिए, बहुत इजी कैलकुलेटर के हिसाब से चल रहे हैं। तो आप राइट हैंड साइड निकाल दीजिए, देखो पी एक्स इज व्हाट, पी एक्स इज जी एक्स यानी एक्स प्लस 1, क्यू एक्स एक्स, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस सॉरी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो ये आपका एक टर्म बन गया पी एक्स का। तो इस तरह से देखिए आप कैसे हमें निकाल लिए। यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो रही थी रिमाइंडर का, तो उसको 3 कर दिए, जी एक्स मालूम करना था तो कर दिया, और क्यू एक्स पे कर दिया। क्योंकि हम फ्री हैं, यदि हम जी एक्स सेकेंड डिग्री रखते हैं, इसको भी सेकेंड डिग्री रखिए या फर्स्ट डिग्री, नो प्रॉब्लम, किसी तरह का रखिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका पी एक्स होगा। तो पी एक्स इतना हो गया, जी एक्स आपका हो गया
x+1 और RS हो गया, RS आपका 3 हो गया। और GX कितना है भाई, GX x+1। इसलिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, हमको फील हो रहा है, किसी तरह से कोई इसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम बड़ा टिपिकल है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आपको बिल्कुल स्वतंत्र किया जाए, आप बिल्कुल फ्री होकर अपने से कोई डिसीजन लें और उसी डिसीजन से आप सफलता प्राप्त कर लें। तो यही हमारा उद्देश्य था। तो आशा है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिगरस प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को एक्सेल कीजिए हायर मैथमेटिक्स की ओर। थैंक यू। हम लोग अगले वीडियो में एक इसका जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो कहा है नॉट फॉर CBSE एग्जामिनेशन, लेकिन हम करेंगे जरूर, क्योंकि नॉलेज को कभी रुकना नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्यूरियस होते हैं कि हमको अलग अलग सवाल मिलता जाए, क्योंकि सवाल बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो हम उस एक्सरसाइज को भी समझाएंगे। लेकिन CBSE के द्वारा कुछ न कुछ 2020-2021 के लिए सिलेबस में कुछ न कुछ शॉर्ट किए गए हैं, तो शॉर्ट सिलेबस का डिस्कशन भी बाद में करेंगे। अकॉर्डिंगली हम आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऑप्शनल प्रॉब्लम। थैंक यू।